हेलो दोस्तों। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने स्थानों को सफलतापूर्वक प्रवेश मिल गया है। इसका सही जवाब है 6। वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, हायर बेंकल मेगालिथिक साइट और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमिता घाट। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 23 मई, ऑप्शन बी 24 मई, ऑप्शन सी 25 मई, ऑप्शन डी 26 मई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25 मई। विश्व थायराइड दिवस हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। वर्ल्ड थायराइड डे का मुख्य उद्देश्य थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूक करना है। इस दिन की स्थापना 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन (ETA) और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन (ATA) के नेतृत्व में अभियान के एक भाग के रूप में की गई थी। चलिए जानते हैं थायराइड क्या है। थायराइड गले में एक तितली के आकार की ग्रंथि है जो T3 यानी थायरॉक्सिन और T4 यानी ट्राइयोडोथायरोनिन का उत्पादन करती है और थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH का स्रावण करती है। यह शरीर के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसमें असामान्यताएं शरीर के सिस्टम को खराब कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 23 मई, ऑप्शन बी 24 मई, ऑप्शन सी 25 मई या ऑप्शन डी 26 मई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25 मई। अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 25 मई को अब व्यापक रूप से मिसिंग चिल्ड्रंस डे फॉरगेट मी नॉट फ्लावर प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के विषय में जानते हैं। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा वर्ष 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। 2001 में 25 मई को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयड चिल्ड्रन (ICMEC) मिसिंग चिल्ड्रन यूरोप और इस प्रकार यूरोपीय आयोग के संयुक्त प्रयास पर औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय मिसिंग चिल्ड्रंस डे (IMCD) के रूप में पहली बार मान्यता मिली थी। इसका मुख्यालय अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया, यूएसए में है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर फ्रांज बी हमर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के हाइब्रिड चावल के जनक किस व्यक्ति का निधन हो गया है। ऑप्शन ए शी लेमजिंग, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी युवान लोंगपिंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी युवान लोंगपिंग। देश में अनाज उत्पादन में काफी सुधार करने के लिए हाइब्रिड चावल की नस्ल विकसित करने के लिए प्रसिद्ध चीनी वैज्ञानिक युवान लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। युवान 1973 में एक उच्च उपज वाले हाइब्रिड चावल की खेती करने में सफल रहे, जिसे बाद में चीन और अन्य देशों में बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ाने के लिए उगाया गया। अगला प्रश्न है, संजीवनी परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा सरकार ने एक कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना शुरू की है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगी। इस पहल में घर घर जागरूकता अभियान के अलावा एम्बुलेंस ट्रैकिंग, ऑक्सीजन आपूर्ति, अस्पताल के बेड की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र शामिल है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री
मनोहर लाल खट्टर हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 मई, ऑप्शन बी 24 मई, ऑप्शन सी 25 मई या फिर ऑप्शन डी 26 मई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 24 मई। भारत में एक अन्य राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को भी मनाया जाता है। इसे एम्पायर डे के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस भारत और ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों में ब्रिटिश साम्राज्य के गठन की याद दिलाता है। इस वर्ष राष्ट्रमंडल दिवस की थीम है एक साझा भविष्य प्रदान करना, डिलीवरिंग एक कॉमन फ्यूचर। इस विषय का उद्देश्य यह उजागर करना है कि 54 राष्ट्रमंडल देश जलवायु परिवर्तन से निपटने, सुशासन को बढ़ावा देने, लैंगिक समानता प्राप्त करने जैसे आवश्यक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए कैसे नवाचार, संयोजन और परिवर्तन कर रहे हैं। चलिए इस दिन के इतिहास के विषय में जान लेते हैं। महारानी विक्टोरिया, जिनका 22 जनवरी 1901 को निधन हो गया, की मृत्यु के बाद पहली बार एम्पायर डे मनाया गया था। पहला एम्पायर डे 24 मई 1902 को मनाया गया था, जो रानी का जन्मदिन था। ब्रिटिश साम्राज्य के कई स्कूल इसे आधिकारिक तौर पर वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मान्यता दिए जाने से पहले ही मना रहे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की अन्वी भूटानी किस विदेशी विश्वविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष चुनी गई हैं? ऑप्शन ए कैम्ब्रिज, ऑप्शन बी येल, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा वैश्विक टीकाकरण योजना के लिए कितने बिलियन डॉलर का प्रस्ताव रखा गया है? ऑप्शन ए 40 बिलियन, ऑप्शन बी 50 बिलियन, ऑप्शन सी 30 बिलियन डॉलर या ऑप्शन डी 60 बिलियन डॉलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 50 बिलियन डॉलर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने 50 बिलियन डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव किया है, जो 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी का कम से कम 40% और 2022 की पहली छमाही तक कम से कम 60% को कवर करेगी। टीकाकरण लक्ष्य के लिए कोवैक्स, अधिशेष खुराक तथा कच्चे माल और तैयार टीकों के मुक्त सीमा पार प्रवाह का दान करने के लिए अतिरिक्त अग्रिम अनुदान की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA में है। इसके प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं और इसकी मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं। अगला प्रश्न है, नासा किस उपग्रह पर पानी की खोज के लिए अपना मोबाइल रोबोट भेजेगा? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रमा। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 2023 में चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी एजेंसी अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चंद्रमा की सतह पर और नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की तलाश में 2023 के अंत में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की योजना बना रही है। परिवर्तनशील ध्रुवीय अन्वेषण रोवर अनुसंधान या वाइपर की जांच करने वाले डेटा एकत्र करेंगे, जो चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर नासा के मानचित्र संसाधनों की मदद करेंगे, जो एक दिन चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव अन्वेषण के लिए काटा जा सकता है। 14वें नासा प्रशासक बिल नेल्सन हैं। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। अगला प्रश्न है, किसे भारत जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी साजी NM, ऑप्शन सी सुनीता नारायण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शाजी NM। शाजी NM, जिन्हें प्यार से केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है, को पालतू प्रजातियों के संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चीन के 17+1 सहयोग मंच को विभाजनकारी कहकर छोड़ दिया है? ऑप्शन ए युगांडा, ऑप्शन बी लिथुआनिया, ऑप्शन सी हांगकांग या फिर ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लिथुआनिया। हाल ही में लिथुआनिया ने मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ चीन के 17+1 सहयोग मंच यानी 17+1 कोऑपरेशन फोरम को विभाजनकारी कहकर छोड़ दिया, जिसके बाद इसका स्वरूप अब 16+1 हो गया है। आपको बता दें कि लिथुआनिया ने, जो कि एक बाल्टिक देश है, अन्य यूरोपीय संघ के सदस्यों से चीन के साथ अधिक प्रभावी 27+1 दृष्टिकोण अपनाने तथा संवाद जारी रखने का भी आग्रह किया है। 17+1 यानी चीन और मध्य तथा पूर्वी यूरोप के देश पहल चीन के नेतृत्व वाला एक प्रारूप है, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में बुडापेस्ट में बीजिंग एवं मध्य व पूर्वी यूरोप यानी सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप सीईई के सदस्य देशों के बीच सीईई क्षेत्र में निवेश और व्यापार पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। चक्रवातों का नामकरण कौन सी संस्था करती है? चक्रवातों का नामकरण कौन सी संस्था करती है? इसका सही जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।